नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता भी चल गया होगा, एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है यूपी के ग्रेटर नोएडा से। वहाँ दहेज के लिए एक औरत को जिंदा जला दिया गया। उसके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया और आग लगा दी गई। उसका 7 साल का छोटा सा बेटा है। तो जब हम कोई जानवर का बच्चा भी पाल लेते हैं ना, छोटा सा, तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है। और अगर हमसे कोई वो मांग लेना तो शायद हम उसको भी ना दें। और एक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पलोस कर, पढ़ा लिखा कर किसी और के हवाले कर देता है। जब उसने अपनी बेटी दे दी तो क्या रह जाता है। फिर भी ये लालची लोग दहेज की डिमांड करते हैं। और उस पिता ने शादी के समय टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दी दहेज में, बाद में बुलेट दिया, लेकिन उन लोगों की डिमांड ख़त्म नहीं हुई। अब फिर वो दहेज के लिए उनकी बेटियों को प्रताड़ित कर रहे थे और पैसे लाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। बात ये है कि ये सारी चीज़ें शादी के 6 महीने बाद शुरू हो गई थी। मैं उसकी बड़ी बहन का इंटरव्यू देख रही थी, क्योंकि वो 2 बहनें हैं और दोनों बहनों की शादियां एक ही घर में हुई थी। तो उसने बताया कि शादी के 6 महीने बाद ये सारी चीज़ें हमारे साथ शुरू हो गई थी और उनकी शादी को कम से कम 8-9 साल हो गए। तो तब से अब तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इतने साल के बाद भी सोचने की बात ये है कि जब पता है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों माँ बाप अपनी बेटियों को सपोर्ट करने से पीछे हट जाते हैं। वही समाज के 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को समझाया जाता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है, फिर से वही चीज़ें हो जाती हैं। अब उस जिसकी मौत हुई है, उसके पति के दूसरी औरतों के साथ अवैध संबंध थे। तो जब पता है वो गलत है, चरित्रहीन है, अवैध संबंध हैं दूसरी औरतों के साथ, और अपनी बीवी को मारपीट करता है, उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं पूरा परिवार मिलके, लेकिन फिर भी माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे कि कोई बात नहीं बेटी, आदमी ऐसे ही होते हैं, सुधर जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिसके अंदर ये लत लग जाती है वो नहीं सुधरता। तो आपको समाज की सोचना है या आपको अपनी बेटी चाहिए। हम समाज के दबाव में आके कि अगर तलाक ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे भाई, लोग कह के रह जाएंगे। लेकिन आपने अपनी बेटी खो दी, अब आपको अपनी बेटी वापस नहीं मिलेगी। तो सभी माता पिता के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो भाई अपनी बेटियों को कपड़े कम दे दो, लेकिन उनको पढ़ाओ, पढ़ा लिखा के एटलीस्ट उनको अपने पैरों पे खड़ी करो, ताकि वो 10-10 रुपये के लिए उनको किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े। अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं अपने तरीके से। तो भाई ये जो मानसिकता है हमारे समाज की, ये बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है आपकी बेटी दुखी है, उसको दुखी किया जा रहा है, तो एक मरी हुई बेटी से अच्छी है एक तलाकशुदा बेटी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है तलाक ले लेने के बाद। अगर निभ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, रिश्ता भी निभाने की कोशिश करो। लेकिन अगर उस रिश्ते में दम ही नहीं है, दिन रात लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। अब कोई भी समाज उसके बच्चे को आके नहीं पाल के जाएगा। एक बच्चे से एक माँ छीन ली गई है, और आपको पता है एक माँ के बिना बच्चे की क्या हालत होती है। तो भैया ऐसे ऐसे दरिंदे अब भी घूम रहे हैं समाज में कि दहेज के लिए अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। बहुत ही दर्दनाक है भाई, बहुत ही दर्दनाक। पेरेंट्स प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करो, और ऐसे दरिंदों को तुरंत, इन लोगों का तो एनकाउंटर हो जाना चाहिए।
बहुत बहुत दयनीय है भाई। क्या क्या कर सकते हैं हम अपनी बेटियों को सपोर्ट कर सकते हैं बस।